उन्होंने 20 पाउंड की सेविंग यूज़ की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस स्पेस में शुरुआत की FH रोयस एंड कंपनी की। इनिशियली सर्वाइव करने के लिए रोयस को जो भी काम मिला उन्होंने किया, जैसे कि सीविंग मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकली फिटिंग्स करना वगैरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर लोग एक रोल्स रॉयस ऑन करने के ख्वाब देखते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि रोल्स रॉयस की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जिसने पूरा बचपन गरीबी में गुजारा हो, और आज रोल्स रॉयस इस दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी कारें बनाता है। हेनरी रॉयस नाम के इस लड़के ने मिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी की शुरुआत सिर्फ 20 पाउंड से शुरू की थी। आखिर कैसे? दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1863 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में। उस वक्त हेनरी रॉयस की एज सिर्फ 4 इयर्स थी। इनकी फैमिली बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही थी। अचानक से इनके साथ बहुत बुरा हुआ और हेनरी रॉयस का बिजनेस बर्बाद हो गया और उनकी पूरी फैमिली बहुत मुश्किल में आ गई। जब हेनरी रॉयस की एज 9 इयर्स हुई तो हेनरी को बहुत बड़े सदमे से गुजरना पड़ा। उनके फादर इस दुनिया से चल बसे। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इनकी वालदा को मेड का काम भी करना पड़ा। रॉयस ने वालदा की ये हालत देखकर अखबार की सेलिंग का काम भी किया, लेकिन उस वक्त दुनिया को क्या पता था कि इस बंदे का पूरी दुनिया में नाम होगा। दोस्तों, अब तक तो हेनरी का फ्यूचर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा था, आगे अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन जब हेनरी 14 साल की एज में पहुंचा तो उसकी आंटी ने उसकी काबिलियत को देखकर ग्रेट नॉर्थर्न रेलवे कंपनी में $20 पर ईयर देकर एज ए अप्रेंटिस ज्वाइन करवा दिया। अगले 3 सालों में रॉयस ने दिन रात एक कर दिए। दर्जनों बुक्स पढ़ के और फैक्ट्रीज में प्रैक्टिकली काम करके कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल और सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। 17 ईयर्स की एज में वो एक कम्प्लीटली मैकेनिक बन चुका था। 21 ईयर्स की एज तक वो मैक्सिक वेस्टर्न नाम की कंपनी में एज ए इंजीनियर काम करता रहा, लेकिन फाइनेंशियली डिफिकल्टीज के चलते ये कंपनी बंद होने वाली थी। ऐसे में रॉयस ने अपनी खुद की इलेक्ट्रिकली इंजीनियरिंग कंपनी खोलने का फैसला किया। उन्होंने 20 पाउंड्स की सेविंग यूज़ की और मैनचेस्टर में एक छोटे से ऑफिस से FH रॉयस एंड कंपनी की शुरुआत की। इनिशियली सर्वाइव करने के लिए रॉयस को जो भी काम मिला उसने किया, जैसे सीविंग मशीन रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकली फिटिंग्स करना वगैरह। लेकिन फिर रॉयस ने देखा कि टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रिकली लाइटिंग्स और फिटिंग्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अल्कलेम्स, बल्ब होल्डर्स और इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल की मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू कर दिया, और इसी काम ने कंपनी की किस्मत बदल दी। 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज ने ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एंट्री ले ली। कंपटीशन बहुत बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट के प्राइसेस काफ़ी गिर गए। पूरी कोशिश के बाद भी रॉयस का बिजनेस क्रैश करने लगा, और इतनी मेहनत से बनाए हुए बिजनेस को फेल होते देखकर रॉयस की फिजिकली और मेंटली हेल्थ तेज़ी से ख़राब होने लगी। डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने रेस्ट के साथ फ्रेश एयर में चहलकदमी और साथ ही गाड़ी लेने की एडवाइस दी ताकि बिना स्ट्रेन दिए ट्रैवल कर सके। रॉयस ने एक वेकेशन लेके खुद को ठीक किया और फिर डेकोविल्ड नाम की एक फ्रेंच मेड कार भी खरीद ली। ये कार काफ़ी आवाज़ करती थी, ब्रेक्स इन्फेक्टिव थी और ओवर हीटिंग जैसी प्रॉब्लम्स भी थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कार में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। लेकिन जाने अनजाने उन्होंने कार को पूरी तरह ही रीडिज़ाइन कर डाला। ये रीडिज़ाइन कार ओरिजिनल डेकोविल्ड कार से काफ़ी सुपीरियर थी, और यहीं से रॉयस को कॉन्फिडेंस आया कि वो अपनी खुद की कार्स बिल्ड कर सकते हैं और इवन कार्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। उन्होंने एक छोटी सी टीम असेंबल की और अपनी नई कार को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। सभी पार्ट्स की ड्राइंग्स बन जाने पर उन्हें वर्कशॉप में कास्टिंग के लिए भेज दिया गया। एक्चुअली में रॉयस की 10 हॉर्स पावर और 2 सिलेंडर वाली एक कार शेप लेने लगी, और ये कार हर एस्पेक्ट जैसे क्वांटिनेस, लाइटनेस में ये कार मौजूदा कार से बेटर थी। 1 अप्रैल 1904 को इसे सबसे पहले रोड टेस्ट किया गया, और अपने पहले ही टेस्ट में इसने करीबन 50 किलोमीटर का फासला तय किया बिना किसी प्रॉब्लम के। अब उन्होंने वर्ल्ड क्लास कार्स तो बना दी थी, लेकिन वो अकेले ही इन कार्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के काबिल नहीं थे। दोस्तों, हेनरी को चार्ल्स रोल्स नाम के एक कार डीलर से मिलवाया गया। जब चार्ल्स रोल्स हेनरी से मिले तो उसने इनकी बनाई हुई कार को देखा, बहुत मुतासिर हुआ और अपने मैनेजर को बताया कि हमें आज दुनिया का बेहतरीन इंजीनियर मिल गया है। जब चार्ल्स रोल्स ने हेनरी की बनाई गई 2 सिलेंडर कार चलाई तो उन्होंने फ़ौरन हेनरी को अपने साथ काम करने के लिए कहा। 1904 में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने ऑफिशियली रोल्स रॉयस की बुनियाद रखी। दोनों की पार्टनरशिप ने खूब रंग लाया। हेनरी के पास कई सालों का इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकली ऑब्जेक्ट्स बनाने का तजर्बा था, और चार्ल्स के पास नई उमंग और जोश। चार्ल्स एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे जो मार्केटिंग करना जानते थे। उन्होंने ऐसे कस्टमर्स को ढूंढना शुरू किया जो उनकी लग्जरीज कारों को खरीद सकते थे। सबसे पहले 4 रोल्स रॉयस 10, 15, 20 और 30 हार्स पावर वाली मॉडल्स को सप्लाई करने का डिसीजन लिया जाता है।
रोल्स का मानना था कि किसी भी कार की मार्केटिंग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इस कार के साथ रेसिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना। इसलिए रोल्स ने आइल ऑफ मैन टॉर ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और रोल्स रॉयस की कार्स को यूज़ करके इन रेस को जीता भी। साथ ही साथ उन्होंने इन कार से कई नए स्पीड रिकॉर्ड भी बनाए। इन सब से रोल्स रॉयस एक ग्रेट कंपनी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। दोस्तों 1906 के एंड में रॉयस ने 40 और 50 हार्स पावर और 6 सिलेंडर के साथ एक मॉडल लॉन्च किया। इसकी बॉडी का कलर सिल्वर था और ये चलाने में बहुत स्मूथ और साइलेंट थी। इसका नाम सिल्वर गोस्ट रखा गया। कार को मार्केट करने के लिए रोल्स ने 24,000 किलोमीटर का एक एंड्योरेंस टेस्ट प्लान किया, जिसमें सिल्वर गोस्ट जैसी कार को 2.5 महीनों तक दिन और रात लगातार चलाया गया और 24,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया। सिल्वर गोस्ट ने बिना किसी इश्यू के ये टेस्ट पास भी किया। रोल्स और रॉयस की पार्टनरशिप का डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इन्हें हर तरफ से सक्सेस मिल रही थी कि तब ही एक भयानक हादसा हो गया। कार्स के साथ साथ चार्ल्स रोल्स एविएशन के लिए भी काफ़ी पेशेंट थे। 12 जुलाई 1910 को वो राइट फ्लायर नाम का एक प्लेन उड़ा रहे थे। फ्लाइट के दौरान एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन टूट गया और प्लेन 100 फीट की ऊंचाई से क्रैश कर गया। इस हादसे में 32 साल के चार्ल्स रोल्स ने अपनी जान गंवा दी। एयरप्लेन एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले वो ब्रिटिश के पहले इंसान बने। इस हादसे ने रॉयस को डीपली इम्पैक्ट कर दिया था। रॉयस ने सिल्वर गोस्ट में मेजर इंप्रूवमेंट्स किए। सब इंप्रूवमेंट्स के चलते रोल्स रॉयस की सेल्स और प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे थे। 1913 तक इनका प्रॉफिट 90,000 पाउंड से भी ज़्यादा हो चुका था। दोस्तों 1914 में वर्ल्ड वार 1 की शुरुआत हुई, लेकिन रोल्स रॉयस इसके लिए तैयार नहीं थे। वार की वजह से इकोनॉमी क्रैश हो गई, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी कार कंपनीज पे पड़ा। लेकिन रॉयस के दिमाग में कुछ और ही प्लान थे। रॉयस ने मिलिट्री अथॉरिटीज से मीटिंग की, जिसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वार में रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों की सख्त ज़रूरत है। इसलिए रोल्स रॉयस ने सिल्वर गोस्ट कार को मॉडिफाई करके एक आर्मर्ड कार में बदल दिया। मिलिट्री के साथ क्लोजली काम करते वक्त रोल्स रॉयस को रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिश एयरफोर्स अपने एरोप्लेन्स इंजन्स फ्रेंच कंपनीज पर हैवली डिपेंडेंट थी और गवर्नमेंट चाहती थी कि कोई ब्रिटिश कंपनी ही इन्हें इंजन सप्लाई करे। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए रोल्स रॉयस ने एरो इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ले ली। रॉयस ने खुद एरो इंजन डिज़ाइन सीखा और 1915 में पहला इंजन द ईगल लॉन्च कर दिया गया। ब्रिटिश एयरफोर्स ने 500 का ऑर्डर दे दिया। रॉयस इसमें भी इम्प्रूव करना चाहते थे। रॉयस ने 1915 के एंड तक लाइट एयरक्राफ्ट के लिए भी हॉक इंजन बना डाला और 1916 में ईगल का स्मॉलर वर्जन फॉल्कन इंजन बना डाला और 1918 में लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्डो इंजन बना डाला। आज भी हज़ारों कमर्शियल एयरक्राफ्ट और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में रोल्स रॉयस के ही इंजन्स यूज़ किए जाते हैं। 1918 में वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई और अगले 15 साल रॉयस ने कार्स और एरो इंजन दोनों पे फोकस किया और आखिर हेनरी रॉयस 22 अप्रैल 1933 को 70 साल की एज में दुनिया से चल बसे। आज कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $7 बिलियन से भी ज़्यादा है। किसी भी मकाम पे पहुंचने के लिए मेहनत के साथ दिल लगाव होना भी ज़रूरी होता है। अगर कोई काम पैशन के साथ किया जाए तो अल्लाह ताला इसका फल ज़रूर देता है। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मिलते हैं अगली एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।